राजा विक्रमादित्य के समय की बात है। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी गांव में रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। ब्राह्मण भीख मांगता और अपना व परिवार का पेट पालता। उनकी एक लड़की थी। समय के साथ वो कन्या भी विवाह योग्य हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिन रात उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को सलाह दी कि वो राजा विक्रमादित्य के पास जाए और कन्या के विवाह के लिए कुछ मांग लाए। ब्राह्मणी ने सुन रखा था कि राजा विक्रमादित्य बड़े दानी और धर्मात्मा है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के लिए कहीं से एक जनेऊ का प्रबंध किया और रास्ते के लिए रोटियां बांध उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण राजधानी में पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य हर रोज ब्राह्मणों व गरीबों को दान देते। एक दिन वो ब्राह्मण भी किसी तरह भीड़ को पार कर राजा तक पहुंच गया और अपनी कथा सुनाई। राजा ने उसे 2 खच्चरे और 2 सोने की मोहरें दी। ब्राह्मण खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। एक पेड़ के नीचे खच्चरे बांधकर वो रात तक जागता रहा कि कहीं कोई उसका धन चुरा ना ले, किंतु थका होने से उसकी आंख लग गई। अब उसके सोते ही जंगल की ओर से होनी औरत का रूप धारण कर आई और उसकी खच्चरे व सोने की मोहरें चुरा ले गई। जब सुबह ब्राह्मण जागा तो खच्चरे गायब थी। जेब में हाथ डाला तो मोहरें भी गायब थी। ब्राह्मण बहुत मायूस हुआ। वो सोचने लगा कि अब घर जाकर ब्राह्मणी को क्या मुंह दिखाएगा। राजा से मिला सारा धन जाता रहा। ब्राह्मणी के वैसे घर जाने के बजाय उसने पुनः राजा के पास जाने का निश्चय किया। एक बार फिर वह किसी तरह राजा के पास जा पहुंचा और उसने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसका धन चोरी हो गया। राजा ने इस बार उसे 4 खच्चरे और 4 सोने की मोहरें दान में दी। ब्राह्मण और भी प्रसन्न मुद्रा में घर की ओर चल दिया। इस बार भी उसे रास्ते में रात हो गई, किंतु उसने इस बार निश्चय किया कि वो रात भर जागता रहेगा। अब होनी तो होकर हटनी थी। उसे नींद आ गई। होनी फिर औरत का रूप धारण कर आई और खच्चरे में मोहरें चुरा ले गई। जब सुबह ब्राह्मण हड़बड़ाया सा उठा तो सारा धन लुट चुका था। अब फिर वो सोच में पड़ गया कि क्या मुंह लेकर घर लौटे। अब घर जाना भी कठिन था तो राजा से फिर मांगना भी। आखिर हार कर वो फिर राजा की ओर लौट गया। इस बार राजा के पूछने पर उसने फिर से चोरी का हाल सुना दिया। राजा ने इस बार ब्राह्मण को 8 खच्चरे और 8 मोहरें दी। ब्राह्मण अपने रास्ते चल दिया। राजा भी वेश बदलकर उसके पीछे चल दिया। ब्राह्मण ने इस बार सोच रखा था कि वो किसी भी कीमत पर घर पहुंच जाएगा। रात रास्ते में नहीं रुकेगा। बहुत तेज चलने पर भी उसे रात रास्ते में ही हो गई। इस बार भी उसने जागते रहने की पूरी कोशिश की, किंतु पूरी रात जाग न सका। जैसे ही ब्राह्मण की आंख लगी, होनी ने औरत का रूप धारण किया और उसका धन चुरा ले चली। राजा ने पेड़ के पीछे से उसे देख लिया और पूछ लिया, तुम कौन हो और बार बार इसका धन क्यों चुरा रही हो? औरत ने बताया, मैं होनी हूँ। मैं जिसे लग जाती हूँ उसके पास कुछ नहीं छोड़ती। तुम चाहे से कितना भी धन दो, मैं इसे कंगाल ही रखूंगी। राजा ने कहा, अच्छा, तुम में इतनी शक्ति है तो मुझे लग जाओ। मैं राजा हूँ, देखता हूँ तुम मेरा क्या कर लेती हो। होनी ने ब्राह्मण की खच्चरे और धन वापस किया और राजा को लग गई। राजा अपने राज्य को वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे कोढ़ के लक्षण उभर आए। 1-2 दिन इधर उधर भटकता रहा कि शायद ऐसे ही कोई बीमारी होगी। देखते देखते उसका सारा शरीर गलने लगा। राजा एक नगर में रास्ते के किनारे बैठ गया। आते जाते लोग राजा को दूर से भीख फेंकने लगे। एक बार एक तेलिन ने कोढ़ी को थोड़ा सा तेल फेंका। जब वो बाजार में तेल बेचने लगी तो उसका तेल बढ़ गया और उसे अधिक पैसे मिले। घर में उसने तेली को बताया तो वो उस पर शक करने लगा, क्योंकि तेल तो उसने उतना ही दिया था। उसने तेलिन को खूब मारा और तरह तरह के लांछन लगाए। दूसरे दिन तेलिन ने और तेल कोढ़ी पर फेंका। अब बाजार में तेल और बढ़ गया और भी ज्यादा पैसे मिले। ये बात उसने घर में तेली को बताई। तेली ने भी कोढ़ी पर तेल फेंक आजमाया कि वाकई तेल बढ़ जाता है। वो कोढ़ी को उठाकर घर ले आए और कोल्हू के पास एक झोपड़ी बनाकर ठहरा दिया। जब कोल्हू में तेल निकालने का समय होता तो वो कोढ़ी को लाकर कोल्हू के पास बैठा देते और उम्मीद से ज्यादा तेल निकलता। तेली के पास तेल ही तेल हो गया। इन्हीं दिनों राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर भी होना निश्चित हो गया। राजकुमारी ने एक बार राजा विक्रमादित्य को देखा था। तब से उसने निर्णय कर लिया था कि वो इसी राजा से शादी करेंगी। स्वयंवर में बहुत से देशों के राजकुमारों राजाओं को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रथम दिन सभा सजी हुई थी कि राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर बाहर आई और सारी सभा में घूमी, लेकिन किसी के गले में वरमाला नहीं पहनाई।
और जाकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, इस स्वयंवर में अभी भी कुछ राजा नहीं आए हैं, कृपया उन्हें भी बुला लीजिए। दूसरे दिन भी राजकुमारी ने सारे मंडप का चक्कर लगाया, लेकिन राजा विक्रमादित्य को न देखकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आज भी सभा में कुछ आने शेष है। अब राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिए कि कोई भूला भटका, लूला लंगड़ा, कुष्ठी व्यक्ति कहीं भी हो तो उसे भी यहाँ लाया जाए। सिपाहियों ने तेली के घर जाकर उस कुष्ठी व अपंग व्यक्ति को देखा और उसे उठाकर स्वयंवर में ले आए और उसे भी एक जगह कोने में बैठा दिया। राजकुमारी आई और सभा का चक्कर लगाया। अंत में राजकुमारी ने उस कोढ़ी व्यक्ति को एक कोने में बैठा हुआ देखा, जिसके हाथ पैर गले हुए थे, किंतु उसके सिर के ऊपर बादल का टुकड़ा छाया कर रहा था। राजकुमारी ने उस कोढ़ी के गले में बरमाला डाल दी। सभी हैरान रह गए। यह देखकर राजकुमारी के पिता और भाइयों ने विरोध किया, लेकिन राजकुमारी के आग्रह के अनुसार उसकी शादी उस कोढ़ी के साथ कर दी और उन्हें रहने के लिए अलग से महल बना दिया। अलग महल में रहते हुए राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य की बहुत सेवा की। उसे पता था कि यही राजा विक्रमादित्य है जो किसी शाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हैं। लोगों में भी ये खबर फैल गई और वो राजा के पास आने जाने लग गए। महल में धूमधाम से राजा का सत्कार होने लगा। एक दिन वो अज्ञात औरत होनी, कर्म, धर्म और भाग्य आपस में लड़ते झगड़ते राजा के पास आ पहुंचे। चारों ने राजा से फैसला करने के लिए कहा, महाराज, हमारा फैसला कीजिए कि हम चारों में से कौन बड़ा है। धर्म ने कहा, मैं बड़ा हूं। कर्म ने कहा, मैं बड़ा हूं। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूं। और होनी ने कहा, मैं बड़ी हूं। राजा ने उन चारों से कहा, न तो धर्म बड़ा है और न कर्म और ना ही भाग्य बड़े हैं। बड़ी तो केवल होनी है, क्योंकि मैंने कर्म भी किया और धर्म भी करता हूं और उसी के साथ मैं भाग्य को भी मानने वाला हूं। किंतु जब मुझे होनी ने आकर घेर लिया तो तुम में से किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम बड़े हो नहीं सकते। मैं तो इस होनी से बहुत प्रभावित हूँ, इसके आगे मेरा कोई जोर नहीं चला, मैं इसे ही बड़ी मानता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसे प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर होनी ने उसे अपने शाप से मुक्त कर दिया। राजा के गले कटे हुए हाथ पैर जुड़ गए तथा कुष्ठ रोग भी हट गया। ये देखकर राजा और रानी दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उनका राजपाट भी पुनः उसी प्रकार हो गया जैसे पहले था। रानी के साथ राजा अपने महल में चला गया और प्रजा ने उनका हार्दिक सत्कार किया।